सो गाइस अभी हम जा रहे हैं विभू को लेने के लिए, तो मिलाते हैं आपको विभू से। हेलो आपका नाम? आपका नाम विभू है। विभू तो गाइस विभू आया है आज पहली बार हमारे घर। दूसरी बार आया ना, एक बार पहले आया था ना, है ना विभू? मिला था मैं आपको रोड में बुलालू में। हाँ, और विभू ने स्विमिंग भी करी थी हमारे साथ, है ना। अब विभू लब का भाई है और लब विभू से 2 महीने बड़ा है सिर्फ, है ना। बड़े बराबर है, दोनों दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। अभी छोटा खुश तगलू राम जी। हाँ, और मैं गाड़ी चार्ज कर देती हूँ, तब तक फिर विभू गाड़ी चलाएगा, है ना विभू। तब तक आप खिलौने निकालो। झूला झूलोगे? खिलौने निकाल दो सारे जो खेलना है। हाँ, इसमें बैटरी लगती है। लड़ा दो, मैंने लड़ाई थी, इन्होंने निकाल दी। तो गाइस बता दूं, विभू को आप जानते ही होंगे, इससे पहले भी आपने ब्लॉग में काफ़ी टाइम देखा है। नेहा का बेटा है, ये एक दूसरे से खेलने के लिए ऐसे हो रहे होते हैं बेताब। कब से लगा है लब विभू के साथ खेलना है, और विभू भी लगा था सुबह से अपनी दादी से कि लब के घर जाना है, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं। अभी तो मैंने अचानक से मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी को बोलती हूँ खाना बना रही हूँ, आ जाओ दुकान बढ़ा के यहीं को आ जाओ। लेकिन ये वहीं दुकान में बैठा था और ये सुबह से बोल रहा था कि, लेकिन फिर मम्मी ने अभी बोला कि इसको सुबह से बोल रहा भी चिप्स भेजे बहुत सारे, ये इन्हीं को मैं खिला देती हूँ। अभी एक एक दिया इनको, वो खा लेंगे, फिर दूसरा दे दूँगी। बाकी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस खिलौने निकल गए हैं, खेल रहे हैं। हाँ, और कार चार्ज पे लगा दी मैंने ताकि विभू चला सके इसको। थोड़ी देर चार्ज करते हैं। मैंने ऐसे फैला दिया, और विभू ना ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना कुछ पी रहा है। विभू कुछ खा पी कुछ नहीं रहा है, खाली बेरीज खा रहा है, सूखी सूखी बेरीज, ब्लैक बेरी एंड ये रेड वाली बेरीज खा रहा है, और कुछ नहीं खा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ वो चार्ज हो रही है कुछ कर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पा राम भट्ट व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग तो नहीं, 12 बज चुके हैं, गुड आफ्टरनून हो गई है। और सुबह से कल इन्होंने इतना ज़्यादा फैला दिया था घर, इतना ज़्यादा कि फिर मैंने सोचा कि जो खिलौने नहीं चाहिए वो मैं हटा देती हूँ, फेंक देती हूँ। जो बिल्कुल टूट फूट गए हैं फेंक देती हूँ मैं, और जो सही सही हैं छोटे छोटे एक थैले में रख दिए। बड़े बड़े इसकी कार वगैरह, ये बार बार कार निकालता है, कार के चक्कर में सब गिरा देता है, तो पूरा डब्बा मैंने इसका ये कार का भर दिया है यहाँ पे बाहर पे। गाइस गोल गोल बोल रहा है। तो लब को स्कूल छोड़ के आया, उसके बाद से थोड़ी देर तो ऐसी बैठी रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। फिर मेरे को हो गई बहुत देर, एक वीडियो भी एडिट करी, वीडियो भी अपलोड करी, काफ़ी देर हो गई, और 12 बज गए, 11 बजे से लगी हूँ मैं। 11 बजे मैंने काम स्टार्ट किया इधर का, क्योंकि मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि लब को स्कूल से छोड़ के आऊँ और आराम करूँ थोड़ी देर, बट ऐसा होता नहीं है। पूरा घर रोज़ फैला होता है, तो रोज़ पूरा दिन भर में काम में लगी रहती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं आराम से बैठ जाऊँ। मेरे इसमें ना मेमोरी भी नहीं है फ़ोन में, तो मैं फटाफट इस कमरे का हुलिया तो गाइस ये कमरा देख लो, ऐसा फैल रखा है। गाड़ी चार्ज करने ऊपर लगा दिया मैंने, और ये दन वगैरह भी धोना है, तो उसको भी चेंज कर दी हूँ। मैंने पूजा पाठ करके नाश्ता कर लिया है, बच्चों को नाश्ता करा दिया है। और आज लब स्कूल नहीं गया है क्योंकि रात भर इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। पहले तो 2-2:30 बजे छोटा वाला सोया नहीं, उसके 2-2:30 बजे के बाद वो सोया, बड़ी मुश्किल से डांट के मैंने उसको सुलाया। उसके बाद जैसे ही वो सोया, मैंने सोने के लिए आँख बंद करी थी, तब तक लब की बारी आ गई, और लब के दांत में दर्द हो रही थी, तो वो उस टाइम तक सो रखा था। जैसे ही छोटे वाले को सुलाया, तब तक वो उठ गया, और वो रोनी में था, इधर उधर पलट रहा। दांत दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बहुत दांत दर्द हो रही थी, पर बड़ी मुश्किल से उसको दवाई खिलाई मैंने। उसके बाद वो थोड़ी देर में सोया। ये इधर आ तो मम्मा, अब क्यों छेड़ रहा है दांत? ज़्यादा नहीं छेड़ो, फिर दर्द होती है। देखो इसकी आंखें भी सूजी, गाल भी सूजे है। तो आज लब स्कूल नहीं गया है। अभी लब ने एक पराठा खाया है। लब ने बोला मुझे मम्मा मैगी पराठा बना दो, तो मैगी पराठा बना के खिलाया है लब को। इसने फ़ोन में ही देखा था ये मैगी पराठा। बेड खोला है मैंने, परसों मैंने बेड सेट किया था, बट मुझे दीदी का कॉल आया कि
किसी की डिलीवरी हो रही है, उनको छोटे बच्चे के न्यूबॉर्न के कपड़े चाहिए। तो मतलब नए कपड़े तो नहीं है मेरे पास, बाकी वो कह रही क्योंकि इनके नामकरण पे बहुत सारे आए थे। लब के टाइम के तो हमने हॉस्पिटल में दे दिए थे, इधर उधर दे दिए थे, क्योंकि क्यों रखने इतने कपड़े, किसी के काम आ जाएंगे तो हमने हॉस्पिटल वगैरह में दे दिए थे। दूसरा भी कुछ के टाइम पे वाले मैंने सबको बांट दिए, डब्बे, एक भी नहीं रखा। तो जो पहनाए हुए भी अच्छे हैं। इनमें से कुछ 2-4 कपड़े मतलब जो ठीक ठाक है, थोड़े से कपड़े मैं छांट के रख देती हूँ। वैसे तो कुछ मैंने रख रखे हैं, अभी मेरी बहन का बच्चा होगा उसके लिए रख रखे हैं, या फिर इनके चाचा के होंगे कभी, उनके लिए रख रखे हैं। बट अभी बहुत सारे हैं तो थोड़े से किसी के काम आ जाएंगे तो उनको दे देती हूँ मैं। दाद दे दो, उसको नमक पानी का कुल्ला कराती हूँ। चलो किचन में। एक घोड़े में बैठ के यहाँ रील्स देख रहा है गाइस। और आज मैंने पूरे कबर्ड खाली करने हैं और जितने भी सर्दी वाले कपड़े सब निकाल देने अब। सो गाइस कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, और पता है अपने बच्चों के कपड़े देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जो ज़रूरतमंद है उनको तो देने का मन क्यों नहीं करता है, किसी के काम आ जाएंगे। बट कोई लोग ऐसे करते हैं ना कि मतलब पहनाते नहीं है, फेंक देते हैं कूड़े वगैरह में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए थोड़ा देने में डरती हूँ। बाकी मैं देने में बहुत खुले दिल की, मैं कुछ भी दे देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मेरे बच्चे की निशानियाँ हैं, लब कुश की, देखो छोटू सब पैजू, ये सब मैंने निकाल दिए। ये देखो ये 3 का सेट है पूरा, तो ये देखो इतने क्यूट ऐसे लगता है, बस संभाल के रखो, जब ये बड़े होंगे ना तो देखेंगे अपने कपड़े इतने छोटे। बाकी बच्चों के कपड़े साफ़ ही होते हैं, मैंने डिटॉल में धो के रखे हैं। और क्योंकि बच्चों को ना तेल मालिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो तेल है ना ये निकलता नहीं है, तो आपको गंदे लगेंगे। बाकी मैंने अच्छे से धो के रखे हैं। बट ये जो तेल मालिश वाले कपड़े होते हैं ना, ये छोटे बच्चों की खुशबू अलग ही होती है। लब ने पहना है और फिर खुश ने भी पहना है, अब ये मैं देने जा रही हूँ जिसको ज़रूरत है। बाकी मैंने रखे थे, बस मेरे बच्चे के कपड़े कोई फेंके ना इधर उधर, जिनको मतलब पहनाए वो अपने बच्चे को तो ज़्यादा सही रहेगा। बच्चों की कंबल होती ना वो भी मैंने सब बांट दी गाइस। मैंने व्लॉग नहीं बनाया बांटने का, क्योंकि कुछ आप दान कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप कर रहे हैं तो नहीं बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। मैं तो खैर बनाती ब्लॉग, बट उन्होंने कहा छोड़ रहने दे इन चीज़ का क्या ब्लॉग बनाना। बट मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो वैसे जो व्लॉगर होते हैं वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको पता चले कि वो किस टाइप के इंसान है, कैसे इंसान है, और उनको देख के आपको क्या सीख मिलती है। बट सब कुछ डालना चाहिए ब्लॉग में, बट अब से मैं भी डालूँगी। मेरे हस्बैंड मना करते हैं, ऐसे दान वान करते तो मत डाला करो, अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं अच्छा लगता, बट मैं डालूँगी ज़रूर। तो इसलिए मैंने अभी ये भी शूट किया है, डालना चाहिए ताकि और लोग भी देखें और मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ अच्छा तो सीख ही ले। बाकी एक ये शॉल मिला मुझे, दी कैची कंबल भी, बट जितनी भी कंबल थी ना गाइज मेरे बच्चों के मैंने सब बांट दिए। ऊपर से जो छोटे छोटे डॉगी वगैरह भी आते हैं मतलब एक डॉगी ना सर्दी में बारिश में भीग रहा था, कांप रहा था, छोटा बच्चा गुब्बी ले आया उठा के, उसको मैंने इन बच्चों के कपड़े पहनाए, कंबल दी, फिर उसे कोई ले गया। तो ऐसे डॉगी वगैरह पे भी मैंने बहुत सारी कंबलें वेस्ट करी हैं, वेस्ट नहीं मतलब कंबलें दी हैं उनको ठंड में। तो इतनी अच्छी अच्छी गरम गरम मोटी मोटी और महंगी कंबलें मैंने डॉगी के ऊपर भी दी हैं। ऐसा नहीं मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर यस दी हैं गाइस, बट बनानी चाहिए वीडियो, है ना, सपोर्ट ही नहीं मिलता है, क्या करें, छोड़ो, हमने अपना धर्म तो करना है। एक ये सॉल मिला है मुझे, कंबल वगैरह मैं सच में कह रही हूँ मैंने दे दिए हैं। कब मुंह में चिमटे कर दे और इन्हें इतना काटा ना मेरे मुंह में कि मेरे हालात खराब हो गए, और मैंने उसको एक चप्पल से मारा। के पापा लब के लिए लाए गाइस, देखो कैसे ढोल बजाता है, इतना अच्छा लब। लब को अभी जस्ट छोड़ के आई हूँ, और अभी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी जी का, कि मैंने सब्जी बनाई है मतलब दाल, अभी देखते हैं कौन सी, वो ऊपर पे लेने आ जाए जल्दी से, भैया को लेट हो रही है। तो भैया आ रहे छोड़ने के लिए इसके चाचा, तो इसको फ़ोन दे देती हूँ क्योंकि इसको भी लेके जाऊँगी फिर देर हो जाती है। तो मैं फटाफट लेके आती हूँ और मिलती हूँ आपको, इसको कार्टून लगा। सो गाइज़ अब आराम से सारे कपड़े दिख रहे हैं कौन से कहाँ हैं। अब मेरे गर्मी के कपड़े निकल गए हैं, सारे पजामे हैं, वहाँ शॉर्ट्स वगैरह है और नाइट सूट्स है, यहाँ मेरी टी शर्ट्स हैं, ये सारी घर में पहनने वाली। बाकी ये गुब्बी की टी शर्ट्स हैं, इधर शर्ट्स हैं, और ये सैंडो वगैरह है। अभी बहुत कम है, अभी निकलेंगी। और ऊपर भी पता नहीं क्या जीन्स वगैरह रखे, इनको भी निकालती हूँ। और कुछ सूट मैंने वहाँ फेंके हैं, इधर का भी सेक्शन सही करना है। गाइज़ ये कपड़े सब बेड में डालने हैं। इसने गाड़ी क्यों खोल दी, देखो महाराजा को इतने कपड़े निकलेंगे यहाँ से। अब जब ये निकलें तो वहाँ स्पेस बना है अच्छा सा।
यहाँ देखो क्या हाल हो रहे हैं। मुझे कपड़ा चाहिए होता है कैसे खींच के निकालती हूँ, सब देखो बेकार हो गया। यहाँ देखो कितना ही संभाल लो। अब ये कम हो जाएगा, जो भी गर्म कपड़े सब निकाल देती हूँ, फिर ये कम हो जाएगा तो अच्छे से और सेट करती हूँ। मिलते का रो रहा है, इसको फ़ोन चाहिए मेरा। इसको दूसरा फ़ोन दिया है, उसको फेंक दे रहा है। इसको मेरा ही चाहिए, बहुत चालाक हो रहा है। हाँ मैं दे रही हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं आज सुबह से काम पे लगी थी, और जिस दिन मेरे को ऐसा होता है, वैसे तो मैं रोज़ ही ऐसे होता है मेरे साथ, बट जिस दिन मुझे ज़्यादा भूख लगती है बहुत तेज़, उस दिन मेरे लिए कहीं ना कहीं से खाना आ ही जाता है। तो मम्मी जी ने मेरे लिए भेजा, मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ ऊपर पे। भैया ने कुछ, मम्मी ने कुछ भेजा है, और इतना यम्मी खुशबू आ रही ना। शायद ये उड़द के दाल के डुबके हैं, पता नहीं क्या है, शायद वही है डुबके। इनको डुबके बोलते शायद ना, इसमें डूबते हैं ना ये। तो गाइस इतनी भूख लग रही है ना, अभी चावल चढ़ाए मैंने, आपको लेके आई हूँ, इसको गर्म करेंगे। और फिर भांग की चटनी गाइस, इसमें चटपटा टेस्ट आ रहा मस्त। मम्मी ने भेजा है भांग की चटनी और उड़द के दाल के डुबके या भटके डुबके, मुझे नहीं पता नाम क्या है इसका, देख लो आप। ये देखो क्या बोलती मम्मी, कुछ बोल तो रही थी सुबह शायद, ये देख लो गाइस ये क्या है, मैं खाऊंगी। गाइस देखा कितनी अच्छी सास है मेरी। आपकी सास भी आपके लिए अच्छी अच्छी टेस्टी ऐसी चीज़ बना के भेजती है कि नहीं? मेरी तो भेजती है। मैं सास नहीं बोलती, मैं मम्मी जी बोलती हूँ, बट मम्मी को पता है मुझे चटनी बहुत टेस्टी लगती है। मम्मी मेरे चटनी भेजती। परसों ही मैंने डब्बे वापस करे और ऐसे भेज दिया। कितने डब्बे यहाँ हैं, मम्मी भेजती रहती है मेरे लिए कुछ ना कुछ। मम्मी जब भी कुछ स्पेशल बनाती तो मेरे लिए ज़रूर भेजती हैं। गाइस रोज़ 500 का नोट टूटता है इसकी वजह से, और ये 200, 250, 300, कभी कभी तो 700-800 की इतनी चीज़ें ले लेता है। जूस भी, कोक भी, रियल भी, और अलग अलग तरीके के चिप्स, और आई बॉल, और ये बॉल और वो बॉल। गाइस सबको पता नहीं है मेरा ये लड़का दिन की 500 रुपये की एक दिन की चीज़ खा लेता है ये रोज़। कभी 250, कभी 300, कभी 500, मतलब 100 से नीचे तो कुछ खाना ही नहीं है। ऐसा हो जाता है, रोज़ स्कूल से आके इसको ऐसी चीज़ें दिलानी पड़ती हैं। अब मैं कैसे समझाऊं इसको कि फ्री में नहीं आती हैं चीज़ें। ये ऊपर से चलो खाए तो हम ले ही नहीं, के लिए तो कमा रहे हैं, खाए तो ले। पता है घर आके क्या करते हैं, ये भी लेना वो भी लेना, घर आके खोलेंगे नमकीन फेंक के फैला देंगे। बिस्किट तो खाते नहीं, चिप्स खोलेंगे फेंक देंगे, और जूस पियेंगे थोड़ा सा 1-2 सिप फेंक देंगे। मतलब मुझे लगता है इनको भी ये नहीं पता है कि पैसे कैसे आते हैं। इनको दिमाग ही नहीं है अभी कि पैसे कितनी मेहनत से पापा कमा रहे हैं। ये सोचता है कि बस पैसे निकलते हैं, पैसे रहते ही हमारे पास हमेशा, दुकान में पैसे दो और चीज़ ही ले लो। इनको नहीं पता कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब शायद पता लग जाएगा, बट अभी इसको सच में कुछ नहीं पता। नहीं तो ये वेस्ट नहीं करते इतनी चीज़ें। वैसे इसी को बचपना कहते हैं, और बचपन में जो ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं मैं खिला देती, क्योंकि खुद पे मैंने आजमाया। जब मुझे बचपन में चीज़ें पसंद थी, वो चीज़ें मुझे अब उतनी पसंद नहीं है। जैसे कि बिस्किट मैं कितना खाती थी, नमकीन, चिप्स, टेढ़ा मेढ़ा इतना खाती थी, बट अब उतना मन नहीं करता। इसलिए जिस टाइम जो मन करता है बच्चों को खिला देने के, टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो गाइस मैं सुबह से सफाई करने में लगी हूँ, लड़ो मत। कुछ उतनी गंदगी नहीं करता अकेले में, लेकिन जब लब आता तो ये चिप्स विप्स खोल खोल के फेंकता रहता है, वो फैलाता है। फिर अकेले में इतना गंदा नहीं होता। अभी भी इसने कपड़े फेंक के चारों तरफ फेंक रखे थे। और गाइस ये बना दिया मैंने, एक थैला मैंने ये बना दिया है। इसमें मेरे कुर्ते पजामा जो मैं नहीं पहनती वो रख दिए देने के लिए। ठूस ठूस के भरा है, थैला फटने वाला है। और इसमें मैंने बच्चों के कपड़े भर रखे हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं ये, तो ये देना है मुझे। इतना देने के लिए निकाला है मैंने अभी। और ये देखो इनको, अब मैं उसको सुलाती हूँ फिर खाना खाती। नेट है डाला है आपके उसमें, नेट अब ना नेट खोलो। और गाइज अब ये बेड में से निकला है, ये इसमें अंदर वाले बेड में जगह नहीं, तो ये बाहर वाले में जाएगा। बाकी मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा है। अभी स्कूल से आके उसने जूते वहाँ, बैग वहाँ, कपड़े इधर उधर फेंक देते। यहाँ नमकीन गिरा दी थी, अब भी उठाई है मैंने। तो बस यही होता है। मंदिर की लाइट बंद कर देती हूँ। गाइस कल मैंने ये ढोल बजा के, जो मैंने 2 घंटे तक मैंने वो करे ना भजन घर में अकेले, इतना शांत, इतना सुकून मिला मुझे, मज़ा ही आ गया। तो गाइस इतनी मेहनत मैं दिन रात करती हूँ ना, मतलब सब सोचते हैं कि घर में जो रहते हैं उनके लिए काम कम रहता है, बट जो एक्चुअली में घर में रहते हैं ना
बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऑफिस वाले तो बैठे बैठे काम करते हैं, पर जो घर का काम, बच्चों को संभालना, सबका ध्यान रखने वाला हाउस वाइफ जिसे कहते हैं ना, बहुत ही मेहनत वाला काम है गाइस। तो चलो जल्दी से चावल वावल बनते हैं, इसको खिलाती हूँ। मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय गाइस।